एक मित्र ने पूछा है, धन की व्यर्थता का बोध कब और कैसे होता है? धन व्यर्थ नहीं है। भारत में ऋषियों ने 4 पुरुषार्थ की बात की है। पहला ही है अर्थ, धनोपार्जन। ये पहला पुरुषार्थ है। हर व्यक्ति को धन अर्जन करना है। लेकिन धन अर्जन किस लिए करना है, इस बात की समझ बहुत कम लोगों के पास है। इसलिए करना है कि 3 और पुरुषार्थ करने हैं। क्या क्या? धन के बाद धन अर्जन करो। किस लिए करो? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। धर्म अर्थात परोपकार कर सको। पंजाब में गुरु साहिबानों ने इसकी व्यवस्था दी कि जो भी धन कमाओ उसका 10% परोपकार पर खर्च करो, धर्मार्थ कार्य पर खर्च करो। और आज भी करीब करीब पंजाब की संस्कृति, चाहे कोई सिख हो या ना हो, लेकिन करीब करीब हर पंजाबी अपने धन अर्जन का 10% परोपकार पर खर्च करता है। सारी दुनिया में अगर सबसे खुशहाल कोई कौम है तो पंजाब के लोग हैं। सारी दुनिया में करीब करीब पूरी पृथ्वी घूमने का मुझे मौका मिला है और इतने खुशहाल लोग मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखे हैं। और उसका कुल कारण है कि जब तुम सेवा करते हो, परोपकार करते हो, धर्मार्थ कार्य करते हो तो सुख मिलता है। सेवा से सुख मिलता है। तो निश्चित हमें कुछ हिस्सा, जैसे गुरु साहिबानों ने कहा दशांश, मोहम्मद साहब ने कहा है 16वां हिस्सा ज़कात निकालो और खर्च करो परमार्थ पर। सारे संतों ने कहा है ये बात। तो अब जो बाकी बचा, जैसे गुरु साहिबानों ने दशांश की व्यवस्था की तो 90% तुम्हारे पास बचा। अब तीसरा पुरुषार्थ। तीसरा पुरुषार्थ क्या है? काम। काम का क्या अर्थ हुआ? जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, जो तुम्हारी आवश्यकताएं हैं, जैसे परिवार का भरण पोषण है, बच्चों की शिक्षा दीक्षा है, तुम्हारा रोटी कपड़ा और मकान है। जो भी मैस्लो ने 7 प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं। भौतिक आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान। भोग की आवश्यकता अर्थात सुविधा चाहिए। तीसरा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी है, सुरक्षा। चौथा है प्रेम की आवश्यकता, लव नीड्स है। 5वां बिलोंगिंगनेस नीड्स है, अर्थात जिस परिवार में तुम रहते हो उसके लिए कुछ करना है, गांव के लिए करना है, देश के लिए करना है। 6ठा एस्टीम नीड, यश प्राप्ति के लिए करना है। और 7वां सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो प्रतिभा तुम्हारे भीतर है उसको खिलाना है। ये काम के अंतर्गत ये 7 काम, 7 इच्छाएं, 7 आवश्यकताएं। और फिर चौथा पुरुषार्थ मोक्ष। मोक्ष का क्या अर्थ है? कि अपने सुख के लिए अब तुम दूसरे पर निर्भर नहीं हो, आत्म तृप्त हो जाओ, अपने भीतर उस आनंद को पालो। यही मुक्ति है। अपने सुख के लिए संसार से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। और जब तुम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हो तो फिर तुम्हारे लिए जो हुक्म है, जो रीत है, जो परमात्मा की व्यवस्था है, संतों का लोक है जिसको विष्णु लोक कहते हैं, वहाँ जाओ, अपनी मर्जी से आना जाना करो। तुम अब किसी पर निर्भर नहीं हो। यांत्रिक रूप से या पाठ सीखने के लिए अब आने जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी स्वेच्छा से हरि भजन करने के लिए, सुमिरन करने के लिए तुम यहाँ आओ, जाओ, मौज करो। वो मुक्ति भी कैसे मुक्ति है? तुम आने जाने के लिए भी स्वतंत्र नहीं हो। लेकिन धन का प्रयोजन इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारे पुरुषार्थों के लिए धन का प्रयोजन है। लेकिन धन अर्जन कब एक गलत दिशा पकड़ लेता है। जहाँ तक साधन के रूप में धन का अर्जन तुम कर रहे हो वहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर धन अर्जन साध्य हो जाए तुम्हारा, कुछ लोग धन कमाते हैं केवल इसलिए कि धन कमाना है। अब वो एक रोग है, वो एक लोभ है, वो एक मूर्छा है।
लेकिन अगर तुम कुछ करना चाहते हो, सेवा में सबसे बड़ी सेवा गोविंद की सेवा है। गोविंद क्या चाहता है? सृष्टि को सत्यम शिवम सुंदरम की दिशा में ले जाया जाए। सत्यम का अर्थ है न्याय और सत्य पर आधारित हो सृष्टि। शिवम का अर्थ है मंगलम, वेलनेस। और सुंदरम का क्या अर्थ है? सृष्टि को और सुंदर किया जाए। तो जब परमात्मा सृष्टि को सत्यम शिवम सुंदरम की दिशा में ले जाना चाहता है तो हम भी इसमें परमात्मा का सहयोग करें, यही प्रभु की सेवा है। तो धन हम कमाएं, अगर हम सृष्टि को सत्यम शिवम सुंदरम के लिए हम कुछ करते हैं तो धन का सदुपयोग हो गया। ऋषि कहता है धन की 3 गति है। उत्तम गति दान है, मध्यम गति भोग है, नहीं तो तीसरी गति नाश है। वो होना ही है। पंजाब में एक कहावत है, मुझे बहुत प्रिय है। कहते हैं कि खांदे पींदे लाहेदा, बाकी अहमद शाहिदा। खाओगे पियोगे तो तुम्हारे हक में होगा, और नहीं तो अहमद शाह अब्दाली जैसा कोई लुटेरा आएगा और तुम्हारा धन लूट करके ले जाएगा। तो निश्चित रूप से धन का प्रयोजन है, धन अर्जन करना है, नहीं तो परिवार भी नहीं पूछेगा तुमको। मैं नहीं कह रहा, शंकराचार्य कह रहे हैं, धन अर्जन में जब तक सक्षम तब तक तुम सबके हो प्रियतम। जब धन ही नहीं, परिवार कहाँ? जब सूखा जल तो ताल कहाँ? जब तक तुम धन अर्जन कर रहे हो, परिवार भी पूछता हो, पत्नी भी कहती कि हाँ बहुत आजकल कमाते हैं, इज्जत करती है, दरवाजे पर खड़ी रहती कि पति कब आ रहा है। और जब तुम रिटायर कर जाते हो, क्या निठल्ले की तरफ बैठे रहते दिन भर। शंकराचार्य कहते कि पुत्र या भृत्य पत्नी या दौहित्र की पाके धिक्कार योगी न होता दुखी। शंकराचार्य के ज़माने में भी जो लोग रिटायर कर जाते थे तो उनका पुत्र भी धिक्कार करता था, नौकर तक धिक्कार करता था, क्या ऐसे ही मालिक बैठे रहते हैं। पुत्र या भृत्य पत्नी, पत्नी धिक्कार करती है, और दौहित नाती पोते भी धिक्कार करते हैं। तो इसलिए धन अर्जन करना है ताकि तुम धिक्कार के, तिरस्कार के, उपेक्षा के पात्र मत बन जाओ। तो धन अर्जन करना है, लेकिन किस लिए करना है ये तुमको पता होना चाहिए कि तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी पर निर्भर मत रहो। तुम किसी की मदद करना चाहते हो, तुम बच्चों के आगे हाथ मत फैलाओ कि मैं किसी की मदद करना चाहता हूँ, कुछ पैसे दे दो। नहीं, धन अर्जन करो, मगर याद रखो कि धन अर्जन करना है साधन के रूप में, साध्य के रूप में नहीं करना है। अगर साध्य के रूप में तुम अर्जन कर रहे हो तो तुम्हारी दिशा गलत है। मैं देखता हूँ लोग घोटाला करते हैं, राजनेताओं को देखता हूँ 4,000 करोड़ का घोटाला, 10,000 करोड़ का घोटाला। भाई किस लिए कर रहे हो? कुछ लोग कहते हैं 7 पीढ़ी तक के लिए हम पैसे कमा के जाना चाहते हैं। 7वीं पीढ़ी तुम्हारे में कौन था पूर्वज, तुमको नाम याद है? किसी को नहीं याद है। किसका वंश तुम चला रहे हो? अगर उसने तुम्हारे लिए 1,000 करोड़ की व्यवस्था भी की तो तुमको पता है कि किसने किया। फिर काहे के लिए 7 पीढ़ी की बात कर रहे हो? हाँ, ये ज़रूर है कि जो बच्चों के प्रति तुम रिस्पॉन्सिबल हो, अपने पेरेंट्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। वैसे गजब की बात है, जिनसे हम हैं उनका हम केयर नहीं करते हैं। हमसे जो हैं उनके लिए तो हम बहुत चिंतित रहते हैं, अपने बच्चों के लिए कि बच्चों का ठीक हो। लेकिन हम जिनसे हैं उनके लिए तो हम जरा भी नहीं सोचते हैं। और जो नहीं सोचता अपने पेरेंट्स के लिए, याद रखना हम किससे हैं? पेरेंट्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम किससे हैं? वो परमात्मा से हैं। जो पेरेंट्स का केयर नहीं करता वो परमात्मा का भी केयर नहीं करता। जो पेरेंट्स से जुड़ा नहीं रह सकता वो परमात्मा से भी जुड़ा नहीं रह सकता। जो अपने इमीडिएट मूल से तुम नहीं जुड़ना चाहते हो तो अल्टीमेट मूल से तुम कैसे भला जुड़ सकते हो? तो धन अर्जन करना है, लेकिन उद्देश्य को सामने रखना, किस लिए धन अर्जन करना है। फिर तो धन कमाना बहुत उत्तम है, लेकिन धन कमाना साध्य हो जाए तो फिर तुम्हारी जीवन की दिशा गलत हो जाती है। लेट्स एक्नॉलेज।